विवेकानंद राय गाजीपुर से। आज हमारी उपस्थिति गाजीपुर में ही है। सर आपका परिचय? मैं आदित्य प्रकाश, जिला अध्यक्ष आर्य समाज गाजीपुर। सर अभी जैसा कि सनातन धर्म का एक पर्व पितृ पक्ष चल रहा है, इसमें ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में माता पिता को लोग यहाँ से देते हैं पिंडदान। तो सर इसकी वेदों में क्या स्थिति है, जैसे कि आपके आर्य समाज में यानी इसके विषय में क्या कहा गया, कुछ हमें अपने शब्दों में बताइए। देखिए, आर्य समाज के जो विचार हैं वे जो सनातन धर्म का मूल है वेद है, और वेद के विचार पर ही आर्य समाज चलता है। तो वेदों के अंदर पुनर्जन्म की व्यवस्था है। जब व्यक्ति की शरीर को छोड़ता है, और वेद में भी गीता में भी शरीर को मरने वाला माना गया है, आत्मा को नहीं। यानी हम अविनाशी हैं, हम लोग का अंत नहीं होता है। और भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम अपने कपड़े को बदलते हैं उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने शरीर को भी बदलता है। जब शरीर हम छोड़ते हैं तो वैदिक व्यवस्था के अनुसार, परमात्मा के सिस्टम के अनुसार पुनर्जन्म हो जाता है। तब ये श्राद्ध और तर्पण का क्या औचित्य है मृत व्यक्ति के लिए, जबकि जो इसका वास्तविक स्वरूप है वैदिक दृष्टिकोण से वो ये है कि जो जीवित माता पिता होते हैं, हमारे यहाँ देखिए 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। तो जब हमारे यहाँ तीसरा जो आश्रम है वानप्रस्थ वाला, इसमें लोग अपने गृह को छोड़ देते हैं और वन में रहते हुए छात्रों को शिक्षा देना या समाज की सेवा करने का कार्य करते हैं। तो जब वर्ष में 4 मास जब बरसात का होता है, इसको चातुर्मास कहा जाता है। तो ये लोग पहले जंगलों में हम लोग यहाँ लोग रहते थे, वानप्रस्थी का मतलब वन में ही हो गया। तो ये लोग घर अपने वापस आते थे। तो जब ये घर वापस आते थे तो 4 महीना रहते थे, अपने समाज के साथ लोगों को वैदिक ज्ञान वगैरह शास्त्र वगैरह का प्रवचन करते थे। जब चातुर्मास खत्म हो जाता था, बरसात का मौसम खत्म हो जाता था, तो वापस जब लौटते थे तो घर के लोग इनका श्रद्धा पूर्वक तर्पण करते थे। यानी उनको जितने दिन रहे उनका सेवा करना श्रद्धा पूर्वक। और जब वो जाने लगते थे तो तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना। तो उनको वस्त्र आदि जो भी सामान की जरूरत होती थी वो दे के फिर उनका अपने पितरों को विदाई कर देते थे। फिर वो उसी काम में लग जाते थे, गुरुकुल में पढ़ाना लिखाना, समाज की सेवा करना। मतलब ये माने पूर्वज जो तो स्वर्गवासी हो गए, उनका पिंडदान और सब तर्पण का कोई भूमिका वेदों में नहीं है। नहीं, कोई विधान नहीं है। इसका कारण है जब व्यक्ति का जन्म हो जा रहा है तो किसको तर्पण करेंगे? लेकिन सर रामचरितमानस में माता सीता ने भी तो ये बालू का पिंड दान बना करके और महाराज दशरथ को दिया है। देखिए, रामचरितमानस जब लिखी गई है वो भगवान राम का काल नहीं था। भगवान राम के काल में वाल्मीकि की रचना हुई है। तो वाल्मीकि में ऐसा कहीं नहीं है। अगर वाल्मीकि में ऐसा कहीं हो तो आप हमें दिखलाइए। श्राद्ध और तर्पण के दशरथ जी का कर रहे हैं। तो यानी कि सब ये क्या है अभी जो लोग हिंदू हुआ क्या है कि एक तो हमारा देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा और हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न, बहुत आक्रमण हुआ है। इसमें हमारा जो वास्तविक स्वरूप था वो कहीं न कहीं वो हो गया, भ्रष्ट हो गया एक तरह से। भाषा के संस्कृत जानना लोगों ने छोड़ दिया। अब मुसलमान आए तो वो यहाँ पर अपना फारसी, अरबी और उर्दू फैलाए, उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजी फैलाए। तो जो हमारी प्राचीन भाषा थी संस्कृत, वो नष्ट प्राय होने लगा और इसके कारण से अज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया। जो वेदों के अंदर चीजें तो कुछ जान नहीं पाए लोग, संस्कृत पढ़े लिखे नहीं थे लोग। तो जब आधुनिक युग में 19वीं सदी में ऋषि दयानंद आए और उन्होंने इस सारा पाखंड देखा
और वेद को जब वो पढ़े तो देखे कि इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, तो उन्होंने पाखंड खंडनी नामक पताका उठाया और पूरे भारत में घूम घूम के सत्य वेदों का प्रचार किया। जो उसके नाम पर, वेद के नाम पर जो मिथ्या आडंबर पाखंड अंधविश्वास फैला हुआ था, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और आर्य समाज की स्थापना भी इसीलिए उन्होंने की कि इस तरह के अंधविश्वासों को जो वेद में नहीं है, वेद विरुद्ध है, उनका प्रचार प्रसार आर्य समाज आज भी कर रहा है। यानी कि आर्य समाज जो अभी जो हिंदू समुदाय जो अपने पितरों का तर्पण वगैरह या पिंडदान कर रहा है, उससे आप सहमत नहीं? सहमत नहीं है, वेद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध मानते हैं, ईश्वर की व्यवस्था ही नहीं है वो। आप सीधी सी लॉजिक बात समझिए मोटी मोटा, कि जब हम मरते ही नहीं है, हम केवल शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, तो किसको आप तृप्त करेंगे? वो तो जिस घर में जन्म ले लिया या जिस योनि में चला गया, उसको तो वहां भोजन पानी सब कुछ मिल ही रहा है। तो साथियों, आपने देखा कि आपने बताया कि जो शरीर मरता है और आत्मा अमर है, और हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में भी मान्यता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। तो जब आत्मा जब पुनर्जन्म ले ली तो भी तर्पण कैसा? तो शमशी के साथ अपने पॉडकास्ट न्यूज में आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने भी उठाया विवेकानंद जी, और इस तरह के विषय आपको निरंतर उठाने चाहिए, जिससे सनातन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, जो वैज्ञानिक उसका दृष्टिकोण है, वो समाज को पता होना चाहिए, वो सामने आए। तो